साथियों, राज्य कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुविधा होती है एसआई लोन के लिए। जब भी कभी उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो एसआई लोन की सहायता से वे अपना आवेदन कर सकते हैं। तो एसआई लोन के लिए हम लोग आवेदन किस प्रकार से करेंगे, ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, एसआई लोन कितना, ब्याज दर कितनी होती है और सरेंडर वैल्यू इसमें क्या होती है, लोन का रीपेमेंट हम किस प्रकार से कर सकेंगे और आधार की ओटीपी के माध्यम से इसका सीधा प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही एसआई के पोर्टल पर। और इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और हम लॉगिन की प्रक्रिया जानते हैं, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। और लॉगिन करने के बाद साथियों लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा और यहाँ आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐप है वही देखनी है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐप के अंदर आपको SIPF का नया पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। ये वही जो ऐप्स है जो आप यूज़ करते रहते हैं। तो ये SIPF का नया पोर्टल है, ये इसके पास ही जो दिखाई दे रहा है ये SIPF का पुराना पोर्टल है। आपको नए पोर्टल पर ही यहाँ पर इसी नए पोर्टल पर क्लिक करना है, पुराने पे नहीं। तो इस नए पोर्टल के पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही सीधे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इसके न्यू पेज के ऊपर। देखिए स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का जो न्यू पेज है वे शो हो चुका है और यहाँ आपके सामने इसका जो लॉगिन का पेज है वो आएगा। इसके लिए आपको एक OTP प्राप्त होगी और क्योंकि इसके अंदर लॉगिन करने की प्रक्रिया अब OTP के माध्यम से हो चुकी है तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर यहाँ पे सेंड कर दी जाएगी। आप उस मोबाइल पर जो OTP आई हुई है पहले इसको यहाँ से ओके कर दें और ओके करने के बाद जो OTP आपको प्राप्त हुई है वह आसानी से इसको यहाँ पे फिल कर दें और OTP को आप यहाँ पे सबमिट कर दें। मैं जो OTP मुझे प्राप्त हुई है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सबमिट करूँगा और OTP मैंने भर दी है। सबमिट OTP पे मैं क्लिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। OTP जो कि सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुली भी दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे जो पेज है वह शो हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ आपके लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा आपसे संबंधित जो जानकारी है, आपकी डिटेल है वो देखने को मिलेगी। राइट साइड में ऐसे ही का ही जो सेक्शन है वह क्लिक हो रखा है और उसकी जो पॉलिसी है, सरेंडर जो प्रीमियम है, ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। देखिए ऐसा ही है और पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम, नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वह, जो सम एश्योर्ड है और सरेंडर वैल्यू है वह सभी दिखाई दे रही है। आपको नीचे क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और बाकी सभी चीज़ें दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं और इनको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सेव भी आपके लिए करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन के ऊपर अब क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे SI लोन के लिए अप्लाई करना है। तो वो जो सेक्शन है वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को आ जाएगा। देखिए ये सबसे पहले तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ वही लेफ्ट साइड में आपको आपकी डिटेल दिखाई दे रही है। बाकी कुछ आइकन्स और हैं जो कि इसके लिए अप्लाई करने के सेक्शन के रूप में दिखाई दे रहे हैं और हम एक एक करके इनको देख लेते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से ये सारा कार्य हो जाएगा। ऐसे ही साथियों, और ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले आपको चेक कर लेने हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए कौन कौन से सत्र में आपकी कितनी कितनी राशियाँ कटौती हुई है, आपकी सभी राशियाँ यहाँ पे शो होगी। अगर ये राशियाँ यहाँ पे शो नहीं हो रखी है तो आपको पहले इनको अपडेट कर लेना है। अपडेट का जो प्रोसेस है वह ऊपर आई बटन में आपको जो लिंक देखने को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल का, और उस यूट्यूब की सहायता से यानी कि उस यूट्यूब वीडियो की सहायता से आप इसको अपडेट कर सकेंगे। बाकी टोटल्स कितनी कितनी है हर साल के लिए, अभी तक इस महीने तक मेरे कितनी अपडेट हो चुकी है वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ और डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि SI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट दे रखी है वह होगी। अब हमको क्योंकि SI लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसका सेक्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो राइट साइड में आपको छोटे छोटे से आइकन्स बने हुए हैं और मैं इन आइकन को यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। SI लोन है, SI क्लेम है, डिक्लेरेशन है, डिपॉजिट है,
जो एक्सटेंड पॉलिसी है, बैक टू जो डैशबोर्ड है वो दे रखा है। पहला ही एसआई लोन का है, इसी पे क्लिक करते हैं और हमारे पास में ये डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। एक जो कि कुछ डिक्लेरेशंस के लिए कुछ अपने स्टेप्स होती है वो नीचे आपको यहाँ पे फॉर्म के रूप में दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर्म। और अप्लाई फॉर्म के लिए आप नीचे देखेंगे तो साथियों, और यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर्म, और अप्लाई फॉर्म पहले से ही खुला हुआ है। दूसरा बैंक डिटेल है, तीसरा डॉक्यूमेंट का दे रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्लाई फॉर्म। अप्लाई फॉर्म में एलिजिबल अमाउंट दे रखा है एज पर द रूल, जो कि फाइनल कंट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद का नीचे दे रखा है 3,32,674 रुपये, ये आपके एलिजिबल अमाउंट दे रखा है। और नीचे सरेंडर वैल्यू ऑफ एसए और जो कि एएसए दे रखी है, और सरेंडर वैल्यू ऑफ आरबी और जो कि आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप सभी को यहाँ पे देख सकेंगे। बाकी लोन अमाउंट अभी आपके यहाँ शो नहीं हुआ है। लोन अमाउंट के अंदर हम जो वैल्यू दे रखी है एलिजिबल अमाउंट की, वो भी भर सकते हैं और उसे थोड़ा सा कम भरे तो भी ठीक रहेगा। तो आपको जितना लोन अमाउंट चाहिए वो मैंने भर दिया है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो अपडेट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथियों, ये जो कि अप्लाई फॉर्म है आपके सामने आ चुका है अब, और आप एक एक करके देख लें। एलिजिबल अमाउंट हमारा ये था, मैंने लोन के लिए अप्लाई ये अमाउंट लिखा है। और अब आप देखेंगे तो आपको आगे जो कुछ चीज़ें हैं और दिखाई दे रही है, सरेंडर वैल्यू। और देखिए पहले ये लोन इंटरेस्ट है और जो पेमेंट इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि पहले अगर लोन ले रखा है तो आपको ये दिखाई देने लगेगा। बाकी सरेंडर वैल्यू आपके दे रखी है, सरेंडर वैल्यू ऑफ द आरबी दे रखी है। देखिए जो सरेंडर वैल्यू होती है वो आपके पास में जो कि लोन अमाउंट होता है उसका 90% तक का आपको यहाँ पे मिलने की संभावना रहती है। और यहाँ हमारे पास दे रखा है जो प्रीवियस जो पीरियड ऑफ द पेमेंट हमारे 60 जो महीने का आपको दिखाई देगा। ईएमआई आपके जो दिखाई दे रही है वो दिखाई है, और इंटरेस्ट यानी कि आपको जो 10 दे रखा है, यानी कि अंतिम जो 10 महीने होंगे उसके अंदर, यानी 60 महीने के होने के बाद जो अगले 10 महीने होंगे उसमें लोन अमाउंट आपको भरना होगा। लोन अमाउंट की ईएमआई दे रखी है, इंटरेस्ट रेट कितनी लगेगी दे रखी है 7.50, और जो पेमेंट अमाउंट होगा वो 3,32,600 रुपये आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट करके इसके अगले सेक्शन में जा सकेंगे। नीचे एक टिक बॉक्स का ऑप्शन भी दे रखा है, और टिक बॉक्स पे पहले टिक कर लेते हैं। और इसके यहाँ कुछ रेड लाइन में लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ के दिखा देते हैं। दे रखा है उक्त पॉलिसी को मेरे द्वारा गिरवी और प्लेस नहीं रखा गया है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में लिए गए बीमा ऋण का पूर्व भुगतान किया जा चुका है और बीमा ऋण के पेटे कोई राशि बकाया नहीं है। कृपया ध्यान दें, ऑटो लोन सबमिट किए जाने के बाद अगले ऋण के लिए 2 वर्ष बाद ही अप्लाई कर सकेंगे। यानी अगर आपको अगला लोन चाहिए तो आपको 2 वर्ष इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अधिक भुगतान की अवधि स्थिति में अधिक प्राप्त राशि को पुनः बीमा मद में जमा करा दिया और का वचन मैं देता हूँ। और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है, आप और पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकें। बाकी मैं क्लिक करके इसको आगे के प्रोसेस के लिए कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और ये नेक्स्ट का ऑप्शन है। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास में बैंक डिटेल आ जाती है। देखिए अकाउंट होल्डर का नेम आ चुका है, बैंक अकाउंट नंबर आ चुका है, आईएफएससी कोड आ चुका है, बैंक आ चुका है और ब्रांच का नेम दिखाई दे रहा है। और सभी आपको पहले चेकआउट कर लेना है कि क्या ये आप ही के बैंक की जो डिटेल्स में है ये दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो आपको हर एक चीज़ आसानी से ध्यान से और सावधानीपूर्वक चेक कर ली है, फिर इसको आगे नेक्स्ट का ऑप्शन की सहायता से नेक्स्ट करना है। मैंने सभी चीज़ें मेरी बैंक डिटेल के संदर्भ में देख ली है और अब मैं इसको नेक्स्ट के ऑप्शन की सहायता से नेक्स्ट करके इसको आगे प्रोसीड करूँगा। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते ही हमारे सामने इसका जो अगला भाग है डॉक्यूमेंट का वह दिखाई देगा। देखिए डॉक्यूमेंट के भाग में हमको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए 2 जो हमारे पास में है, बीमा रिकॉर्ड और जो कि बुक है, और एम्प्लॉय जो कि एसआई बॉन्ड दे रखा है। दोनों ही हमने पूर्व में जो कि पहले ही हमने अपलोड कर रखी है, इसलिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोनों के डॉक्यूमेंट के नंबर है, अपलोड की जो डेट है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हम लोग अगर इसको देखना चाहें तो ये जो एविडेट में व्यू डॉक्यूमेंट जो आपके पास है फॉर्म, और इसके ऊपर क्लिक करके हम एक एक को देख सकेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो एसआई की पासबुक देखी है ये मेरी कंप्लीट अपलोड है और अब इसको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो ये मैंने देख ली है। दोनों ही जो कि आप बीमा जो रिकॉर्ड बुक है वह भी देख सकेंगे और एम्प्लॉय
SI के जो बॉन्ड है वह भी आपको आप यहाँ पे देख लेना है कि कम्प्लीटली अपलोडेड है या नहीं। इसके बाद आपको वापस एक बार रीचेक कर लेते हैं और ये डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको सबमिट विथ जो आधार जो कि OTP है वो आपको दिखाई देगा राइट साइड के अंदर, और इसी सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करके सबमिट विथ आधार OTP की सहायता से कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आ चुका है। आर यू श्योर यू वांट टू लोन अमाउंट, आपके पास में जो दे रखा है वो करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। और जैसे हम इसको ओके करते हैं तो एक आधार की जो OTP है वह मेरे मोबाइल के ऊपर प्राप्त होगी, और उस OTP को भरकर मैं आसानी से जो कि मेरे लोन को सबमिट कर सकूँगा। देखिए ये लोड हो चुका है और OTP मुझे प्राप्त हो चुकी है मेरे मोबाइल के ऊपर, और यहाँ ओके कर देते हैं पहले इसको, और OTP में यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और फिल करके नीचे सबमिट OTP दे रखा है, इसको यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँगा। तो OTP जो मुझे प्राप्त हुई है और उस OTP को आप यहाँ पे आसानी से फिल कर सकेंगे। देखिए मैं OTP को फिल कर देता हूँ जिससे मुझे कार्य करने में बहुत आसानी हो जाए। ये फाइनल है और OTP को सबमिट कर देते हैं। सबमिट जो OTP का सेक्शन दे रखा है नीचे से यहाँ पे हल्के से येलो कलर के अंदर, तो उसको यहाँ पे ओके करके टैप कर लेते हैं इसको, और टैप करके ये ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद ये क्लोज का ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। OTP जो कि वेरीफाइड हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ आपके पास में देखने को मिलेगा क्लोज का ऑप्शन नीचे। ये स्क्रीन पे जो आ रखा था उसको हटाने के लिए क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब आपको देखना है कि आपका जो SI का जो लोन है उसकी क्या स्थिति आपको देखने को रहेगी। तो इसको चेक कैसे कर सकेंगे तो इसको चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये रीलोड हो रहा है, और जैसे ये रीलोड होता है तो देखिएगा हमारे पास में एक मैसेज आ चुका है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस मैसेज में हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ID है वह आपको दिखाई देगी, और इस एम्प्लॉयमेंट ID में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो लोन है वह आपका सेंक्शन हो चुका है, और आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, नॉट कंप्लीटेड यहाँ पे दे रखा है। 2 years ऑफ द कंप्लीशन इन प्रोसेस। यानी कि अगले लोन के लिए आपको 2 साल बाद ही आपको अप्लाई करने का अब अवसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे इसको वापस देख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें बैक टू डैशबोर्ड आ जाते हैं, और बैक टू डैशबोर्ड आने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा ट्रांजैक्शन का ऑप्शन, क्योंकि मुझे अब लोन की स्थिति देखनी है कि भाई लोन अभी मैंने प्रोसेस करा है उसमें क्या स्थिति आ रही है। तो ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते ही नीचे मेरे पास में इसी साइड लेफ्ट साइड के अंदर ही कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन डेट है, स्कीम है, स्कीम जो नेम है, और जो ट्रेजरी नंबर है वो भी मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट तुरंत ही हो चुके हैं। जब ट्रेजरी नंबर आपको अलॉटमेंट हो जाते हैं तो अब आप समझिएगा कि अगले 3 से 5 दिन के अंदर आपके जो पेमेंट है वह आपके बैंक अकाउंट में आने की संभावनाएं रह सकती है, और एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी देख सकेंगे। पेमेंट इनिशिएट हो चुका है, पेंडिंग है ट्रेजरी है, केवल अब पेंडिंग रह चुका है ट्रेजरी के लिए। तो अब ये आगे जो कि आपका GP ऑफिस है वहाँ से ये ओके होते ही आपका जो ट्रेजरी में पेमेंट आपको ओके हो जाएगा, और आपके खाते में ये अगले 2 से 3 दिन या मैक्सिमम अगर मान के चले तो 5 से 10 दिन के अंदर ये खाते में आ जाता है साथियों। और यहाँ जो एक्शन बटन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करके आप जो कि SI लोन की जो एप्लीकेशन है वह डाउनलोड कर सकेंगे, और ये एप्लीकेशन आप आपके DDO को देते हैं जिससे कि उनको भी ध्यान में रहे कि जो आपके वेतन से इसकी कटौती करना सुनिश्चित करनी है। तो साथियों ये रिकॉर्ड के रूप में आपके पास भी रखें। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी कि किस प्रकार से आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से ये लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आपको आगे के कार्य भी करने हैं। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी साथी जो कि SI लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वे अपना भी लोन के लिए अप्लाई कर सके और उनकी जो रुपयों की आवश्यकता है उसकी इससे पूर्ति हो सके। एक बेस्ट तरीका है और बहुत ही कम रेट के ऊपर ही अपन को उपलब्ध है। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए था, और आज के लिए इतना ही है। फिर भी इसके संबंध में कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।